डॉक्टर होने के साथ-साथ आप चूँकि मीडिया में भी आई, इसके अलावा क्या-क्या करती हैं? तो अपनी मेहनत से कमाया, इज़्ज़त से कमाया और आपको पता है इज़्ज़त से रोटी पूरी होती है। फिर लैंड क्रूज़रें नहीं आती, बड़े-बड़े महल नहीं बनते। मेरे पास बहुत से बड़े-बड़े लोगों के कॉन्टैक्ट्स, चीज़ें, आज तक कोई मेरे बारे में सच्चाई नहीं जानता। आज भी मैं जो है वो अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर लेती हूँ, मुझे कोई इसमें जो है वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब मेरी शादी हुई तो एक बहुत अमीर ख़ानदान में हुई, एक बहुत अमीर शख्स से हुई, तो मेरे पास तब भी 4-5 गाड़ियाँ थीं। लेकिन मेरी ज़िंदगी में डिज़ास्टर्स बहुत रहे, मेरी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव बहुत रहे, बगैर लड़ाई के लोग मेरे दुश्मन हैं। तो मतलब सच और हक की बात कह दो, लोग दुश्मन बन जाएँगे आपके। वही मौला अली का कौल है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी के साथ लड़ो, किसी के साथ झगड़ो या किसी को जो है वो बुरा कहो। बस तुम्हारा अच्छे रास्ते पे चलना, हक पे होना भी तुम्हारी बुराई में कंसीडर हो जाएगा, लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन लोगों ने देखा कि डॉक्टर नबीहा आई और छा गई। नहीं, मेरा 15 साल की मेहनत है। कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी चीज़ मैं कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगी जिससे आपका सर शर्म से झुके। डॉक्टर होने के साथ-साथ आप चूँकि मीडिया में भी आई, इसके अलावा क्या-क्या करती हैं? अच्छा, इसके अलावा खिदमत खल्क का जज़्बा बचपन से ही था, लोगों की मदद। हालाँकि मैं खुद भी जो है वो कोई इतना वेल एस्टेब्लिश नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ैमिली जो है वो मेरे दादा और परदादा एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी नवाब रज़ाक दाद ख़ान और नवाब अज़ीम दाद ख़ान। नवाब अज़ीम दाद ख़ान यानी एडी ख़ान जो थे, उन्होंने इंडिया के जितने प्लेटफ़ॉर्म्स थे, वो वहाँ पे उनके नाम लिखे हुए उन्होंने बनवाए थे। तो और इसके अलावा नवाब जो है वो रज़ाक दाद ख़ान, आरडी ख़ान, यहाँ पर जो लाइफ इंश्योरेंस आपकी कंपनी है, उसके पहले जो है वो जनरल मैनेजर थे और उनके साइन के बगैर जो है वो पाकिस्तान में कोई भी जो है वो चेक अप्रूव नहीं होता था। मतलब उस टाइम में जो है वो ये मामला थे। पढ़े लिखे, इंतहाई मतलब पढ़ी लिखी फैमिली से मेरा ताल्लुक है। फिर दादा परदादा की जायदादें, चीज़ें, मामलात, वो सब वाले साहब की डेथ हो गई थी, चचा वगैरह ने देखा, पप्पो वगैरह ने देखा। हमारे हिस्से में शायद उस तरीके से वो सब चीज़ें जो है वो नहीं आई और हम बहुत छोटे थे, हमें पता भी नहीं था इस मामले का। तो अपनी मेहनत से कमाया, इज़्ज़त से कमाया और आपको पता है इज़्ज़त से रोटी पूरी होती है। फिर लैंड क्रूज़रें नहीं आती, बड़े-बड़े महल नहीं बनते। लेकिन ये है कि मैंने लालच कभी नहीं किया। मीडिया में रहते हुए मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस थी। मेरे पास बहुत से बड़े-बड़े लोगों के कॉन्टैक्ट्स, चीज़ें, आज तक कोई मेरे बारे में सच्चाई नहीं जानता। आज तक कोई नहीं जानता कि डॉक्टर नबीहा कितने सादे से घर में रहती है और कितना सादी सी ज़िंदगी जो है वो गुज़ारती है। आज भी मैं जो है वो अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर लेती हूँ, मुझे कोई इसमें जो है वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैंने कभी जो है वो इन चीज़ों को नहीं देखा, हमेशा मेरे पास गाड़ी रही। फिर जब मेरी शादी हुई तो एक बहुत अमीर ख़ानदान में हुई, एक बहुत अमीर शख्स से हुई, तो मेरे पास तब भी 4-5 गाड़ियाँ थीं। लेकिन मेरी ज़िंदगी में डिज़ास्टर्स बहुत रहे, मेरी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव बहुत रहे, हर्डल्स बहुत आईं, कुछ लोगों की वजह से आईं, कुछ मामलात की। लोग मुझसे बचपन से ही जेलस बहुत थे। एक हसद का एलिमेंट बहुत ज़्यादा था मेरी लाइफ़ में, क्योंकि एक तो आप खूबसूरत हो तो भी प्रॉब्लम है, एक आप ज़हीन हो तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है और एक आप किसी को कुछ ना कहते हो, शरीफ हो, तो ये उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये तीनों चीज़ें मुझ में थीं और इन तीनों चीज़ों का फ़ायदा लोग उठाते थे और फिर उसके बाद जो है वो मेरे साथ अच्छा, मेरी लड़ाई कभी किसी के साथ नहीं हुई। बगैर लड़ाई के लोग मेरे दुश्मन हैं। मतलब सच और हक की बात कह दो, लोग दुश्मन बन जाएँगे आपके। वही मौला अली का कौल है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी के साथ लड़ो, किसी के साथ झगड़ो या किसी को जो है वो बुरा कहो। बस तुम्हारा अच्छे रास्ते पे चलना, हक पे होना भी तुम्हारी बुराई में कंसीडर हो जाएगा, लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएँगे। तो मेरे साथ ये वाले हिसाब-किताब बहुत रहा, लोगों ने मेरे बड़े रास्ते रोके। जब मैं मीडिया की फ़ील्ड में आई तो इवन मुझे अच्छे चैनल्स में काम नहीं करने दिया जाता था। अच्छे चैनल्स में कॉलें चली जाती थी लोगों की कि इसको प्रोग्राम नहीं देना। अच्छा, मेरे प्रोग्राम वहाँ से रह जाते थे, मैं हट जाती थी। मैंने आज तक ये स्टोरी कभी किसी के साथ शेयर नहीं की कि मैंने क्या-क्या जो है वो सहा आपके मीडिया में रहते हुए, अपनी ज़िंदगी में रहते हुए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे पता था कि ये लोग जो आज मेरा रास्ता रोक रहे हैं ना, कल को यही मेरे रास्ते में फूल लेके खड़े होंगे। मैं उस वक़्त का इंतज़ार कर रही थी। मैंने बड़ा लंबा इंतज़ार किया है। इस शोहरत तक पहुँचने का जो रास्ता है ना, वो मेरे लिए कोई फूलों की सेज नहीं थी, वो काँटों का रास्ता था और उन काँटों पे चल के मैंने यहाँ तक, जिसमें मेरे हाथ भी ज़ख्मी हुए होंगे, मेरे पाँव भी ज़ख्मी हुए होंगे, मेरी आँखें भी कई दफ़ा भीगी होंगी। ज़ाहिर है मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया होगा, लेकिन लोगों ने देखा कि डॉक्टर नबीहा आई और छा गई। नहीं, मेरा 15 साल की मेहनत है। इस सोसाइटी में, इस मीडिया में 15 साल की मेहनत है, अपने प्रोफ़ेशन में मेरी 6-7 साल की मेहनत है और अपनी ज़िंदगी में मेरी 34 साल की मेहनत है।
अगर आप इन सारे सालों को इकट्ठा करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक बंदे का अगर एक लम्हा भी जद्दोजहद के बगैर ना गुजरा हो तो उसकी ज़ुबान में सच्चाई नहीं होगी तो फिर किसकी ज़ुबान में सच्चाई होगी? या वो अगर बात कर रहा होगा और लोग नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी बात सुनेंगे? हर किसी की ज़िंदगी में जो है वो हर्डल्स होती हैं, कोई भी बंदा जो है वो खुश नहीं होता अपनी ज़िंदगी में, हर बंदा जो है वो तकलीफ़ में होता है, लेकिन कुछ लोगों पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आती है। जैसे मैंने बचपन में अपने घर की ज़िम्मेदारी उठाई, फिर जवानी में अपनी जवानी को मैंने पढ़ने लिखने में गुजारा, किताबी कीड़ा बन गई थी मैं। मेरे पास 2 ऑप्शन थी, वालिद साहब का साया सर पे नहीं है, कोई किसी की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वालदा अकेली थी, मेरी वालदा ने मुझे बिठाया, उन्होंने कहा बेटे सारी ज़िम्मेदारी तुम पे है, तुम घर की मर्द हो, तो अगर तुमने मर्द बन के जीना है ना, तो फिर तो तुम बाहर निकलने का मैं तुम्हें इजाज़त दूँगी, और अगर तुमने लड़की बन के बाहर निकलना है ना कि लड़के तुम्हारे पीछे हों और तुम लड़कों के साथ दोस्तियाँ बनाती फिरो और हमारी जब वो इज़्ज़त में कमी आए, तो फिर मैं तुम्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दूँगी। मैंने उनसे वादा किया था कि कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी चीज़ मैं कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगी जिससे आपका सर शर्म से झुके। मैं हर जगह आपको इज़्ज़त दिलवाऊँगी और लोग आपसे खड़े होके मिलेंगे, और फिर यही हुआ। मेरे स्कूल में सिस्टर मैरी जॉन मेरी प्रिंसिपल, मेरी जब अम्मी आती थीं, वो खड़े होके उनको जो है वो मिलती थी। किसी की वालदा से जो है प्रिंसिपल नहीं मिलती थी। आज भी अगर सिस्टर मैरी जॉन कहीं मेरी बात सुन रही होंगी, वो यहाँ पर मौजूद होंगी या कहीं तक उन तक ये बात पहुँचेगी, तो वो इस बात को मानेंगी कि मैं उनके स्कूल की वाहिद ब्रिलियंट स्टूडेंट थी जिसकी वालदा से वो खड़े होके मिलती थी। फिर मैं जिस जो है वो कॉलेज में गई, वहाँ पर जो है मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ की प्रिंसिपल जो है वो कहती थी मैं जब से आई हूँ इस बच्ची को इतना एक्टिव देख रही हूँ। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो वहाँ पर भी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, फिर मैं बाहर चली गई। फिर मेरी सारी स्टडीज़ जो है वो बाहर से थी। फिर उसके बाद जो है वो वहाँ लोगों को इतना इंटरेक्शन नहीं होता, लोगों को कोई कंसर्न नहीं होता कि आप क्या हैं, क्या नहीं हैं। वहाँ जो अच्छा है वो अपने लिए है, जो बुरा है वो अपने लिए है। वहाँ पे ये नहीं चीज़ें होती, या ये सब चीज़ें यहीं पे होती हैं, इंटरफेरेंस नहीं होता। तो ये सब चीज़ें जो है वो इस तरीके से चलती रही मेरी साथ ज़िंदगी में। बट मैंने अपनी माँ का सर कभी शर्म से झुकने नहीं दिया, ये मेरी क्रेडिबिलिटी थी, ये मेरा उनसे वादा था। तो जो बच्चे अपने वालिदैन से वादा करते हैं ना, जो बेटियाँ, कि हम आपका सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद करेंगी, उन पर फिर ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है। और हम कोई कोई 1900 दूर के लोग नहीं हैं जवान लोग हैं